हेलो गाइस। लास्ट वीडियो हम लोगों ने देखा था कि क्या उसका इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भी हम लोग देख चुके हैं। तो आज हम लोग कुछ टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे, कुछ इंस्ट्रक्शन सेट्स पे डिस्कस करेंगे और हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन कोड भी देख लिया था। हम्म तो हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन कोड भी यहाँ पर देख लिया था। बेसिक फॉर्मेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ये भी हम लोगों ने देख लिया था। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे थे कि इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर 8 बिट लॉजिकल ऑपरेशंस। मतलब ये एक इंस्ट्रक्शन सेट है 8085 माइक्रो प्रोसेसर में 8 बिट लॉजिकल ऑपरेशंस। ठीक है। यू नो वेरिएबल्स, इसमें लॉजिकल से मतलब समझ रहे होंगे कि एंड और एक्सॉर, ये तीन तरह की गेट हम लोगों ने पढ़ रखे हैं। एंड ऑपरेशन में क्या होता है, इफ वन इनपुट इज जीरो, अगर आपका कोई भी इनपुट जीरो है तो आउटपुट आपका जीरो आएगा। जब भी एंड ऑपरेशन परफॉर्म करा रहे हैं तो आप कोशिश करते हैं कि जो दोनों की वैल्यूज, दोनों इनपुट की वैल्यूज ए और बी की वैल्यू वन होनी चाहिए। अगर इन दोनों में किसी की वैल्यू भी अगर जीरो है, ए की वैल्यू जीरो है तो भी आउटपुट जीरो आना है, अगर बी की वैल्यू जीरो तो भी आउटपुट जीरो आना है। एंड ऑपरेशन में आप ये ध्यान रखते हैं कि हमारी दोनों वैल्यूज ट्रू होनी चाहिए तभी मेरा आउटपुट ट्रू आता है। ये एंड ऑपरेशन होता है। अब जो माइक्रो प्रोसेसर में जो इंस्ट्रक्शन सेट है, एंड इंस्ट्रक्शन सेट है वो है ए एन ए आर। तो पहला जो इंस्ट्रक्शन सेट है माइक्रो प्रोसेसर में वो ए एन ए आर है। ए एन ए आर मतलब इसका इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज है वन। बिकॉज रजिस्टर पेयर आप जानते हैं, रजिस्टर दिया हुआ है यहाँ पर, तो हम लोगों ने पीछे पढ़ा था इंस्ट्रक्शन बेसिक इंस्ट्रक्शन कोड में कि जब भी कोई रजिस्टर दिया, रजिस्टर हम लोग देते हैं किसी भी इंस्ट्रक्शन में, तो वहाँ पर वो इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज वन बाइट की होती है। इसका ऑपरेशन क्या होता है, इसका ऑपरेशन होता है कि जो मेरा आर है, जो तुम्हारा आर कहने का मतलब जो भी तुम्हारा रजिस्टर होता है वो एंड ऑपरेशन परफॉर्म करता है एक्यूमुलेटर के संग बिट बाय बिट। ठीक है ना। आर विल गेट एंड ऑपरेशन एक्यूमुलेटर बिट बाय बिट एंड रिजल्ट विल स्टोर रिजल्ट, और रिजल्ट स्टोर होता है एक्यूमुलेटर में। ये चीज़ हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि हम लोगों ने आपको बताया था कि जब भी हम लोग कोई भी अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं, एक नंबर हमेशा एक्यूमुलेटर से होता है और जो रिजल्ट हमारा स्टोर होता है वो भी एक्यूमुलेटर में स्टोर होता है। ठीक है। सपोज एग्जांपल दिया हुआ है ए इक्वल टू एफ 59H, बी इक्वल टू 5FH, 6FH। ठीक है। और हम लोगों ने ए एन ए ऑपरेशन परफॉर्म करा दिया है। तो हमने बोला कि ए आर जो है एंड ऑपरेशन परफॉर्म करता है ए एक्यूमुलेटर के संग। ठीक है। एक्यूमुलेटर का डाटा ये है और जो मेरा रजिस्टर है वो ये है। ठीक है। जो रजिस्टर तुम्हारा बी, ये लिखी हुई है इस मतलब कि जो मेरा कोड है, जो मेरा इंस्ट्रक्शन है वो इस फॉर्म में लिखी हुई है। ये रहा इंस्ट्रक्शन कोड MVI A 59H, MVI B 6FH, ANAB। तो हमने बताया था कि जब भी आई आ जाए, MVI अगर आई आ जाए तो उसके तुरंत बाद यहाँ पर 8 बिट का डाटा दिया होता है। ये देखिए एक्यूमुलेटर का 8 बिट का डाटा दिया हुआ है। MVI B 65H, ये भी 8 बिट का डाटा दिया हुआ है, डेटा दिया हुआ है, और वो कहाँ पर स्टोर हो रहा है, बी में। ठीक है। MVI B लिखा हुआ है तो बी में ये स्टोर हो रहा है। ठीक है। इसको हम लोग बाइनरी में इस तरह लिखते हैं, 5 59H को और 65H को इस तरह लिखते हैं। और हमने बोला था कि एंड ऑपरेशन में क्या होता है कि आर जो होता है वो एंड ऑपरेशन परफॉर्म कराता है एक्यूमुलेटर के संग बिट बाय बिट, और रिजल्ट जो तुम्हारा स्टोर होता है एक्यूमुलेटर में। देख रहे होंगे ये वन वन मतलब वन, जीरो वन मतलब जीरो, जीरो वन मतलब जीरो, वन वन मतलब वन। इस तरह हम लोगों ने अपना ऑपरेशन परफॉर्म करा दिया एंड, और जो मेरा रिजल्ट आ गया फाइनली वो एक्यूमुलेटर में स्टोर हो गया। ठीक है। एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जो मेरा हैंड ऑपरेशन है वो किस किस तरह के फ्लैग्स को, किस तरह के स्टेट फ्लैग के स्टेटस को इफेक्ट करता है। तो पहला मैं जानता, पहली बात तो ध्यान रखना है इसमें कि इसमें जो हमारा जो साइन फ्लैग होता है वो यहाँ पर सेट होता है। ठीक है। पैरिटी फ्लैग सेट हो सक पैरिटी फ्लैग भी, साइन फ्लैग यहाँ पर इफेक्ट होता है, यहाँ पर साइन फ्लैग इफेक्ट करता है, पैरिटी फ्लैग इफेक्ट करता है, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग इफेक्ट करता है, और नंबर 4 हमारा जीरो फ्लैग इफेक्ट नहीं करता है। ठीक है। और एक और बच रहा है, इसका नाम है साइन और जीरो ऑक्सिलरी कैरी, और एक कैरी फ्लैग। कैरी फ्लैग मेरा यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ पर तीन तरह के फ्लैग एग्जिस्ट करते हैं जो इफेक्ट करते हैं स्टेटस, इफेक्ट करते हैं फ्लैग के स्टेटस को, साइन, पैरिटी एंड ऑक्सिलरी कैरी। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट स्लाइड में दिखाया हुआ है कि ये देखिए, ये मेरा ANA स्ट्रक्चर है जहाँ पर साइन बिट जो तुम्हारा सेट रहता है, जीरो सेट रहता है। ठीक है। ऑक्सिलरी कैरी रहता है, पैरिटी रहता है, ये चार फ्लैग यहाँ पर सेट रहते हैं।
और कैरी यहाँ पर नहीं रहता है, ठीक है। सेट का मतलब क्या है कि ये सेट भी हो सकता है, ये इफेक्ट डालते हैं स्टेट फ्लैग के स्टेटस को, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं दूसरा इंस्ट्रक्शन है ANI 8 बिट डाटा। हमने बोला था कि ये दूसरा इंस्ट्रक्शन है, वहाँ पर रजिस्टर पे रजिस्टर दिया हुआ था, यहाँ पर डायरेक्ट 8 बिट का एड्रेस दिया हुआ है, आई लिखा हुआ है, तुरंत यहाँ पर 8 बिट का डेटा दिया हुआ है। जब भी 8 बिट का डेटा दिया रहता है तो इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज 2 बाइट की होती है, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। सिमिलरली सेम केस वैसे ही है, इसमें भी कुछ नहीं होगा। 8 बिट डाटा विल गेट एंड ऑपरेशन विद द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर के कंटेंट के संग 8 बिट डाटा एंड ऑपरेशन परफॉर्म कराएगा बिट बाय बिट, और रिजल्ट स्टोर होगा एक्यूमुलेटर में, और रिजल्ट होगा स्टोर एक्यूमुलेटर में। एक्यूमुलेटर ये दिया हुआ है ANI परफॉर्म कराया, एक्यूमुलेटर का डाटा ये दिया हुआ है, ये 08H हम लोग इस तरह लिख देते हैं। ANI 9DH 8 बिट का डाटा दिया हुआ, उसे हम लोगों ने इस तरह लिख लिया, और तुरंत उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर एंड ऑपरेशन परफॉर्म करा दिया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया दूसरा इंस्ट्रक्शन सेट ANI 8 बिट डाटा, ठीक है, जहाँ पर इंस्ट्रक्शन वर्सेस 2 बाइट होती है, और यहाँ पर 8 बिट डाटा जो है, जो भी 8 बिट डाटा होता है वो एंड ऑपरेशन परफॉर्म कराता है एक्यूमुलेटर कंटेंट के संग बिट बाय बिट, एंड रिजल्ट स्टोर होता है एक्यूमुलेटर में। दिस इज कॉल्ड ANI 8 बिट डाटा। अब थर्ड वन इज सेकंड, जो तुम्हारा और ऑपरेशन होता है उसको ध्यान रखना। और ऑपरेशन में अगर तुम्हारा कोई भी कंटेंट, कोई भी इनपुट अगर 1 है तो आउटपुट हमेशा 1 आता है। सपोज यहाँ 0 1 है तो यहाँ पर आउटपुट 1 आएगा, यहाँ पर 1 है यहाँ 0 है तो भी आउटपुट 1 आएगा। यहाँ 0 जो है, अगर दोनों ही इनपुट फॉल्स होंगे तभी मेरा आउटपुट फॉल्स आता है, नहीं तो जो दोनों इनपुट फॉल्स तभी यहाँ पर फॉल्स आएगा, नहीं तो दोनों, नहीं तो 1 हमेशा इसमें आता है, ठीक है। इसके कुछ इंस्ट्रक्शन सेट हैं, दो देख लेते हैं। सिमिलरली जैसे वहाँ पर ANAR था, यहाँ पर ORAR है, दोबारा समझते हैं एक बार और। इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज 1 बाइट की होती है, क्योंकि यहाँ पर रजिस्टर दिया हुआ है। बिल्कुल सेम वही है, MVI A60H MVI B698H ORAB, कुछ नहीं है। आई या मतलब 8 बिट का डाटा दिया हुआ है, यहाँ पर एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा। ये मतलब क्या है, ये कहाँ पर स्टोर हो रहा है, इसका मतलब क्या है, जो 60 है ये चीज़ें एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो 60 है, ये MVI A का क्या मतलब है, ए मतलब कि ये जो 60 है ये सीधे एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा। ए की वैल्यू 60 हो गई, ठीक है। और फिर इस तरह MVI B 8 बिट का डाटा दिया हुआ है, और ये जो 98 है ये B में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो B की वैल्यू हो गई 9AH, ठीक है। इसको हम लोगों ने तुरंत बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया इस तरह दोनों को, और फिर इसके उन दोनों के बीच में हम लोगों ने और ऑपरेशन परफॉर्म करा दिया, ठीक है। 0 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 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 एंड 0 1 1, ठीक है। सेम केस भी यहीं पर बिल्कुल होता है, इसमें वही है, तुम्हारे कौन कौन से जो फ्लैग हैं वो इफेक्ट करेंगे। ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग 1 रहेगा, ठीक है। कैरी यहाँ पर कैरी 0 रहता है, कैरी सभी तरह के और लॉजिकल ऑपरेशन में वो 0 ही रहती है, कोई भी इफेक्ट नहीं डालती है। ऑक्सिलरी कैरी हो गया, पैरिटी तुम्हारा हो सकता है, ऑक्सिलरी कैरी हो ही चुका, 0 हो सकता है, ठीक है, साइन हो सकता है, ठीक है। ये तीसरा इंस्ट्रक्शन हो गया ORAR। उसी तरह ORI हो गया, जैसे वहाँ पर ANI था, यहाँ पर भी 8 बिट का एड्रेस दिया हुआ है सीधे। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज बिल्कुल 2 बाइट की होगी, सेम डेफिनेशन एज एंड। बस यहाँ पर डिफरेंस क्या आने वाला है कि जो तुम्हारा आर का जो आर, जैसे यहाँ पर 8 बिट का डेटा है, 8 बिट डेटा will get and will get or operations with the content of incrementer bit by bit वो परफॉर्म करेगा ऑपरेशन, ठीक है। सेम बिल्कुल वैसे ही, ठीक है ना। नेक्स्ट एक्सॉर गेट में क्या है कि अगर तुम्हारे दोनों वैल्यूज 1 है तभी आउटपुट 0 आएगा, नहीं तो अगर कोई भी वैल्यू तुम्हारी 1 है, कोई भी वैल्यू अगर तुम्हारी 0 है तो आउटपुट में हमेशा 1 आता है। अगर तुम्हारी वैल्यू दोनों सेम नंबर के हैं तो आउटपुट 0 आएगा, डिफरेंट नंबर के हैं तो आउटपुट 1 आएगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। एक्सऑर में सिमिलरली एक्स आर ए है, जैसे वहाँ पर ANA था ORA था, यहाँ पर XRA है, बिल्कुल सेम डेफिनेशन और की जैसे तुम पढ़ सकते हो, ठीक है ना, बिल्कुल सेम ऑपरेशन है। XRA में बिल्कुल एक जैसे बिल्कुल पीछे जैसे तुमको बताया है कि जो रजिस्टर पेयर है R will get XOR ऑपरेशन परफॉर्म विद द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर बिट बाय बिट एंड रिजल्ट विल स्टोर इन एक्यूमुलेटर। सेम बिल्कुल वही कहानी है, एक नंबर एक्यूमुलेटर से होगा, एक नंबर तुम्हारा रजिस्टर से होगा। इन दोनों के बीच में XOR ऑपरेशन परफॉर्म करा लेंगे और रिजल्ट स्टोर हो जाएगा एक्यूमुलेटर में। सिंपल सा था ये भी, ठीक है। सिमिलरली तुम्हारा XRI है, 8 बिट डाटा दिया हुआ है, इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज 2 बाइट, सेम वही ऑपरेशन होगा जो पीछे XOR का हो रहा है,
जिस यहाँ पर 8 बिट डेटा दिया हुआ है वो 8 बिट डाटा डायरेक्टली एक्सऑर ऑपरेशन परफॉर्म करा देगा विद द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर और रिजल्ट स्टोर हो जाएगा एक्यूमुलेटर में। सेम डाटा सेम चीज़ें बिल्कुल ऐसे रहेंगी, ऑपरेशन सेम एज और। ठीक है, एक लास्ट हमारा ऑपरेशन है ये सी एम ए मतलब क्या होता है कि इसके आगे कोई ऑपरेंड नहीं लगता है। हमने पढ़ा था जब भी कोई ऑपरेंड नहीं लगता है या रजिस्टर रजिस्टर होता है या रजिस्टर रजिस्टर होता है, कोई ऑपरेंड नहीं होता है, तो वहाँ पर इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज 1 बाइट की होती है। जैसे पीछे तुम देख रहे हो कि आर लिखा हुआ है तो मतलब क्या इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज 1 बाइट की है, और अगर कोई 8 बिट का डेटा डायरेक्ट दिया हुआ है 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन होता है, जैसे यहाँ पर 8 बिट का डाटा। तो यहाँ पर जो एक्यूमुलेटर कंटेंट होता है वो कॉम्प्लीमेंट हो जाता है बिट बाय बिट और रिजल्ट स्टोर हो जाता है एक्यूमुलेटर में। सपोज ये तुम्हारा एक्यूमुलेटर में डाटा दिया हुआ 36H CMA, तुमने इंस्ट्रक्शन दे दिया, तो ये जो एक्यूमुलेटर कंटेंट है ए, ये कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो गया, देखिए 0 से 1, 1 से 0, और रिजल्ट स्टोर हो जाएगा एक्यूमुलेटर। कॉम्प्लीमेंट में किसी भी तरह का कोई भी फ्लैग इफेक्ट नहीं डालता है। ठीक है, बाकी सब में साइन ज़ीरो, पैरिटी, ठीक है, ऑक्सिलरी कैरी तो हमेशा में 0 रहता है, और कैरी, ऑक्सिलरी कैरी सिर्फ ध्यान रखना 2 में 1 रहता है, एंड में और में, बस बाकी सब में ऑक्सिलरी फ्लैग भी 0 रहता है, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग भी 0 रहता है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ 8 बिट लॉजिकल इंस्ट्रक्शन। इफ यू हैव एनी क्वेरी डाउट प्लीज मैसेज मी, और दिस इज द होल लेक्चर वी विल डिस्कस। थैंक यू एवरीवन। इफ़ यू हैव एनी डाउट, कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और कोई भी इंस्ट्रक्शन समझ में नहीं आ रही है या आप किस तरह हम लोग इसको लिख रहे हैं, सपोज ये 36H लिखा हुआ है तो इसको हम लोग किस तरह बाइनरी फॉर्म में लिख रहे हैं, अगर आप इस पर डाउट है तो आपके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। वीडियो क्या बनाएंगे, हमने आपको बताया भी था कि 408 अलग से मैं इस वीडियो को भी समझा दूंगा। अगर आपको डाउट रहता है कि यहाँ पर ये चीज़ कैसे लिखी है, ये 36H लिखा हुआ है, तो सबसे पहले क्या कर लें, आप 3 को स्प्लिट कर लें, 3 को बाइनरी फॉर्म में ले आएँ। 2 मतलब 1 यहाँ पर आ गया, ठीक है, तो ये 1 1 आ गया, लास्ट में 1 1 आ गया और 2 0 पीछे, क्योंकि कुछ दिया ही नहीं है, तो इस तरह यहाँ पर 0 0 1 1 आ गया। और 6 को आप जानते हैं कैसे लिख सकते हैं, 2 3 यहाँ पे 0 2 1 1 यहाँ पर आ गया, तो 1 1 0 पीछे एक 0। ठीक है, तो इस तरह आप समझ सकते हैं किस तरह हम लोग उसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है, एक एक बिट को हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करके इस तरह लिख सकते हैं 4 4 में। ठीक है, तो इफ हैव एनी डाउट क्वेरी प्लीज मैसेज मी एंड मेल मी। थैंक यू।